बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बेर होना किसी का किसी होना। की कृपा हम सब पर बरसती रहे। यह श्रावण मास का पवित्र त्योहार और इसके अंतर्गत होने वाली ये मोक्षदायिनी अमृत स्वरूपिणी ये ज्ञान गंगा शिव कथा हमें श्रवण का लाभ मिल रहा का पूजन करें, आचार्य श्री का को पूजन करें। एक बार सभी जोरदार तालियों से आप इन सब का अभिनंदन करें। हमारे पूर्व जन्मों के ऐसे भाग्य हैं जो हमें शिव कथा का आयोजक बनना और श्रवण करना दोनों ही हमारे लिए बड़े पुण्य के काम होते हैं। और ऐसे श्रावण मास जैसे पवित्र माह में कथा का श्रवण करना भी बड़ा सौभाग्य है हम सभी के लिए। हाँ जी, उनको की थाली दे दो अष्टगंगा की। आप राइट हैंड में चलिए गुरु जी, राइट हैंड में चलना। हमारी इस कथा की पोथी को धारण करने वाले सम्माननीय श्रीमान मनीष जी महंत द्वारा आचार्य श्री को तिलक लगाकर स्वागत किया गया। उनके साथ में उनकी अर्धांगिनी श्रीमती नंदनी जी महंत, उनके द्वारा भी गुरु जी का अभिवादन तिलक लगाकर स्वागत और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से दोनों के जीवन में आनंद मंगल बना रहे, परम सुख की प्राप्ति हो। पुष्पमाला द्वारा गुरु जी का अभिनंदन। इसके बाद मैं निमंत्रित करता हूं व्यासपीठ के पूजन के लिए सम्माननीय श्रीमान दिवाकर जी महंत साहब यहाँ उपस्थित हैं। हाँ, और श्रीमती संगीता जी महंत, दोनों ही सम्माननीय हमारे श्रोता यहाँ पर पधारे। हमारे लिए तो सभी सम्माननीय है, विशिष्ट है, लेकिन ये थोड़ी पारिवारिक परंपरा है। दिवाकर जी प्राप्त करें उनका। तत्पश्चात नीचे आ जाए तो ये दोनों मैं सम्माननीय श्रीमती रेणुका जी राजेश जी शर्मा, इनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। रेणुका जी राजेश जी शर्मा। वीडियो की फ्रेम है वो कितनी है, मतलब आप देखो और पीछे महादेव जी इतना फुल साइज नहीं, कोई बात नहीं, फुल नहीं, ये कलाकार वगैरह भी समय समय पर दिखे हैं, ठीक है। बाकी तो मेरा ही आएगा बस। बहुत सुंदर कथा की शुरुआत गुरु जी का आदेश प्राप्त हुआ है। हाँ जी, इसके साथ ही में श्रीमान कमलाशंकर जी मेहता और श्री सुधा जी मेहता प्रतापगढ़ से हैं, यहाँ उपस्थित हों तो यहाँ पधारने का कष्ट करें। हाँ, पूज्य विश्वनाथ जी पंड्या साहब जेठाना, उनके द्वारा भी आदिकाल से ही शिष्य ही गुरु का अभिवादन करता है, शिष्य ही झुकता है, शिष्य ही। लेकिन आज एक गुरुदेव ने हमारे आचार्य श्री व्यासपीठ पर विराजमान उनका शाल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया है। बोले मनकामेश्वर महादेव
सोमेश्वर महादेव की जय हो। श्रीमान नरेंद्र जी भगत साहेब और विश्वनाथ जी पंड्या और उनके सभी संगठन के साथी का हमारे व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य श्री का शाल ओढ़ाकर तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं यहाँ पर कमला शंकर जी मेहता और सुधा जी मेहता प्रतापगढ़ से पधारे हुए हैं। हाँ जी आइए पधारिए पधारिए साहब। सामान्य औपचारिकताओं को पूरा करते हैं के बाद कथा की शुरुआत करते हैं। व्यासपीठ पर विराजमान कथाकार परम पूज्य उपेंद्र भाई शास्त्री भट्ट जी के नाम से प्रसिद्ध हैं और उनके परिवारजनों द्वारा, दोनों ही उनकी बुआएं हैं। एक बड़ी बुआ है श्रीमती कोकिलाबेन रावल जी और दूसरी छोटी बुआ है इन दोनों बुआओं द्वारा भी आचार्य श्री का सम्मान किया गया और आशीर्वाद इनको प्राप्त हुआ है। आचार्य श्री को मैं यहाँ पर एक शख्सियत और रह गई है और बड़े हृदय से उनको बुलाना चाहता हूँ। सम्माननीय प्रकाश चंद्र जी पंड्या साहब, जोरदार ताली बजाकर आप सभी उनका स्वागत कीजिए। बोले मनकामेश्वर महादेव की जय हो। ये जी शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम हमारे सामने है, स्वयं भी हमारे सामने है। सम्माननीय प्रकाश जी पंड्या साहब, साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं और एक ख्यातनाम नाम है पूरे बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में और उनके द्वारा व्यासपीठ पर विराजमान या विराजो थोड़ी देर आचार्य श्री का इस कथा इस रस्म की अंतिम कड़ी में मैं नितिन भाई को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। नितिन भाई और निश्चल जी जहाँ कहीं भी अगर उपस्थित हो तो थोड़ा शीघ्रता से यहाँ पर आ जाए। गुरुजी का आदेश है कि कथा को जल्दी से ही प्रारंभ कर दिया जाए। एक बार जोरदार ताली से आप इनका भी स्वागत कीजिए। परम शिव भक्त हैं ये और गुरुजी के साथ में हमेशा चलने वाले हैं। मैं निश्चल जी रावल साहब ज्योतिषाचार्य हैं ये भी और नितिन भाई जैन मूलतः सागवाड़ा के निवासी हैं और गुरुजी के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। उनके द्वारा भी गुरुजी का अभिवादन किया गया और गुरुजी का आशीर्वाद उनको भी प्राप्त हुआ। बोले सत्य गुरुदेव की जय। एक बार सभी हाथ उठाकर बोले मनकामेश्वर महादेव की जय हो। बोले नीलकंठ महादेव की बोले अम्बे मात की जय। बोल बजरंग बली की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सत्य गुरुदेव की जय। श्वेतांगम श्वेतवस्त्रम
सितकुसुमगणैः पूजितं श्वेतगन्धैः क्षीराब्धो रत्नदीपैः सुरनरतिलकम् रत्नसिंहासनस्थम् दोर्भिः पाशाकुशाब्जा भयवरमनसं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्याये शान्तर्तभीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम् या श्रीस्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जां तां तामृतास्म परिपालय देवि विश्वम् ध्येयत्सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ति नारायण सरसिजा सरसन्निविष्ट केयूरवान् मकरकुण्डल हार किरीटी हरिहिरण्मय वपुर्धृतशङ्खचक्र शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् जय जय गौरीपते शिव बोल जय जय गौरीपते शिव बोल जय जय गौरी
पते शिव बोल, जय जय गौरी पते शिव बोल, जय जय गौरी पते शिव बोल, जय जय गौरी पते शिव बोल, जय जय गौरी पते शिव बोल, जय जय गौरी पते शिव बोल, 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 जय जय गौरी पते 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 शिव बोल, 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 जय जय गौरी पते 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 शिव बोल, 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 जय जय गौरी पते 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 शिव बोल, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। पवन मंगलमय श्रावण मास की इस पुण्यशाली में श्री शिव पुराण के अंतर्गत शिव तत्व दर्शन के इस महान्यास में हम सभी जितने भी श्रोतागण, उपस्थित श्रोतागण, भक्ति देवी एवं सज्जनों का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन। मुख्य जजमान श्रीमती अर्चना देवी, सुरेश चंद्र जी कुंटे, श्रीमती आशा देवी, स्वर्गीय श्री अरुण जी साकोरीकर, श्री दिवाकर जी महंत, संगीता महंत जी, इन सब के निमित्त आज हम सब शिव पुराण के अंतर्गत शिव तत्व दर्शन को जानने के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं। आप ऐसा मत सोचना कि इसके पहले जहां मैंने 2 महीने पहले कथा की थी वहां 2500 लोग थे,
लेकिन मुझे नहीं पता था कि कौन सुनने आया था, कौन देखने आया था और कौन सुनकर चला गया। लेकिन यहाँ जितना भी प्रभु प्रसाद के रूप में आपके भीतर जीव जीव में जिसको शिव पधारे ऐसा बोलते हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वे अनंत भाव से सभी सुनने के लिए ही आए हैं। वैसे तो जहां भी हम जाते हैं 2-2, 2,500 हजार लोग रहते हैं, पूरी भीड़ इकट्ठी रहती है, पता ही नहीं पड़ता है कौन किस रस से आया है। लेकिन यहाँ तो सब शिव रस को ग्रहण करने के ही आए, ऐसी मुझे पूरी अपेक्षा अभिलाषा है। शैशव काल से ही मुझ पर भगवान शंकर का अनुनय कृपा मिली। जिस व्यासपीठ पर मैं बैठा हुआ हूं, उस व्यासपीठ पे मैंने कथा सीखनी तो बचपन से ही शुरू कर दी थी। मेरे दादा गुरु स्वर्गीय शास्त्री शंकर लाल जी भट्ट, देखो पहले शंकर मुझे मिले मेरे जीवन में मेरे दादा के रूप में। उनका नाम स्वर्गीय शास्त्री शंकर लाल जी भट्ट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से वो साहित्य की डिग्री हासिल करके लाए थे। जहाँ जहाँ भी जाते, कपड़वन है, मोड़ासा है, गुजरात है, पूना इत्यादि प्रांत में, मैं बचपन में उनके साथ जाया करता था। तो जीवन के पहले शंकर, नाम भी शंकर ही, ब्रह्मलीन स्वर्गीय शास्त्री शंकर लाल जी भट्ट। अब जब मैंने विद्याधन की शुरुआत की तो मुझे एक और शंकर मिले। अब उनका तो कहना है कि मैं तो सिर्फ आपका विद्या करूं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानना है। उन्होंने आध्यात्मिक पुट तो जब कक्षा में मैं पढ़ता था तभी मेरे हृदय में भर दिया था। मुझे आज भी याद है पुष्प वाटिका का वो प्रसंग जिसमें आपने उत्प्रेक्षा अलंकार सिखाने के लिए ये चौपाई मुझे सिखाई थी। कंकन किंकिन नुपुर धून सुनी, कंकन किंकिन नुपुर धून सुनी, कंकन किंकिन नुपुर धूनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही, कंकन किंकिन, कंकन किंकिन, कंकन किंकिन नुपुर धूनी सुनी। ये आज से 24 साल पहले, आज भी मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि वो मेरे सामने बैठे हुए हैं, श्री विश्वनाथ जी पंडित। ये चौपाइया मुझे सिखाए। इसके बाद जो मेरे जीवन में शंकर आए, उन्होंने तो पूरा जीवन ही मेरा बदल दिया। जब मेरे पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, अनुभव की कमी थी, उम्र भी कमी थी और अनुभव की कमी थी, जमाने के ठोकर खा रहा था। उस समय मेरे गांव के अंतिम छोर पे एक मंदिर है, माही नदी के तट पे, नीलकंठ महादेव मंदिर। जब बहुत ही समस्याएं बढ़ गई थी तब मैं उनके चरणों में बैठा था, आंखें बंद की और जैसे ही भगवान का ध्यान किया तो 40 सेकंड तक एक घंटा बजा। तो मेरे जीवन के सबसे बड़े शंकर मैं उनको कहूंगा, और उनका नाम हुआ ब्रह्मलीन नित्य अग्निहोत्री स्वर्गीय गोमती शंकर जी पंड्या। उनसे मैंने मंत्र दीक्षा ली और आज जो भी मैं बैठा हुआ हूं मैं उनका भी कृपा प्रसाद मानता हूं।
जब मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ तो एक और शंकर मुझे मिले, मेरे ससुर जी के रूप में श्री चंद्रशेखर जी उपाध्याय। महादेव का एक नाम चंद्रशेखर भी है। देखो कितने मुझे शंकर मिले, और इतने शंकर मिलने के बाद मैं यहाँ कहीं आ पाया हूँ। ये जो भी यहाँ मैं बैठा हूँ, ये इतने शंकर मेरे जीवन में जब आए, तब कहीं जाके इस व्यासपीठ पर बैठने का मुझे सौभाग्य मिला। यमन ईस्ट। आज कथा का पहला दिन है। जब सदन भी हम बनाते हैं तो नींव खोदते हैं, तो वो जो नींव होती है वो देखने लायक तो नहीं होती है, लेकिन नींव ही पूरे मकान का आधार होती है। अभी जो कुछ मैं बोलने जा रहा हूं, हो सकता है थोड़ा वो आपको अटपटा लगे, लेकिन हाँ, मैं कोई भी खट्टी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें तो नहीं कहूंगा। जो भी गुरु कृपा के द्वारा मुझे मिला है वो मैं कहने वाला हूं। तो भगवान शंकर और मां पार्वती क्या है, उनका तत्व दर्शन क्या है, यदि वो सुनने में, मैं कहने में आज सफल रहा और आज सुनने में आप सफल रहे, तो 5 दिन की कथा मेरी बहुत ही सरल हो जाएगी। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। आदि गुरु शंकराचार्य ने मां पार्वती को जब शिव मानस पूजन की पूजा की, और उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मां गिरिजा कौन है, तो उन्होंने कहा आत्मा त्वम गिरिजामती। मां गिरिजा का मतलब है, मां उमा का मतलब है, मां दुर्गा का मतलब है, मां पार्वती का मतलब है शुद्ध मति, और ऐसी मति जो विश्वास रूपी शंकर को प्राप्त करने के लिए आतुर होती है। निर्मल मति, शुद्ध मति। मति का अर्थ है बुद्धि। ऐसी बुद्धि जो शंकर को प्राप्त करने के लिए लालायित रहती हो, उसी को हम उमा, जगदम्बा और पार्वती कहते हैं। शिव भक्ति से अभिप्राय शिव की केवल बाहरी पूजा से नहीं है, शिव तत्व की वास्तविक आराधना से। इसलिए गोस्वामी जी वंदना प्रसंग में मां भवानी को श्रद्धा कहते हैं, और कहा भी गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी जिसके भीतर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा का एक अर्थ होता है जानने की भावना, जिज्ञासु। जिसके भीतर ईश्वर को जानने की भावना होती है वही श्रद्धा है, और वही मां पार्वती और वही मां दुर्गा है। किसी के प्रति हमें श्रद्धा कब होती है? श्रद्धा का एक और अर्थ है महत्व बुद्धि। हमारे जीवन में किसी का इंपॉर्टेंस कब बढ़ता है? मान लो आपको पीठ दर्द हुआ, आपने बांसवाड़ा के किसी अच्छे डॉक्टर को बताया, कुछ दवाई भी ली, कुछ एक दिन तो ठीक हुए आप, लेकिन दर्द फिर बढ़ा। फिर आप दाहोद गए, वहां दवाई ली, 10-15 दिन ठीक हुए, फिर और गए आप अहमदाबाद इत्यादि में, बड़े बड़े डॉक्टरों को बताया, लेकिन आपका दर्द जब तक दवा लिया तब तक तो ठीक रहा, लेकिन दवा खत्म, दर्द प्रारंभ। वहीं आपने बांसवाड़ा में यह सुना कि कोई ऐसा व्यक्ति है जनजातीय जो एक सामान्य सी तेल मालिश करता है, उसके पास जाइए, वो भी दर्द ठीक करने का इलाज करता है, लेकिन मुफ्त में। आप गए वहां, उसने औषधियों से आपके कमर में मालिश की और आपका दर्द गायब हो गया। अब बताइए, आप बड़े बड़े डिग्री वाले उन डॉक्टरों पर आपकी श्रद्धा रहेगी या वह सामान्य जनजाति मनुष्य पर? स्वाभाविक है वो जनजाति मनुष्य जिसने आपको सामान्य विधि से ठीक किया, उस पर आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। तो श्रद्धा का एक अर्थ महत्व बुद्धि भी है। आपके जीवन में जिसका महत्व ज्यादा बढ़ जाए वही श्रद्धा है, वही मति है, वही बुद्धि है। ऐसी बुद्धि, ऐसी निर्मल बुद्धि जो शंकर को प्राप्त करने के लिए लालायित हो, जिज्ञासु हो, वही पार्वती है, वही दुर्गा है, वही भवानी है, वही विश्वास की तरफ बढ़ते हैं। अब शंकर क्या है, महादेव क्या है, महादेव का स्वरूप क्या है, इसके तत्व दर्शन के बारे में सोचते हैं।
आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान महादेव को आत्मा कहा है, वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान महादेव को विश्वास कहा है। भगवान महादेव विश्वास के रूप हैं। विश्वास के संबंध में यह धारणा प्रचलित है कि विश्वास एक ऐसी गुफा है जिसके भीतर हमारी सच्ची और झूठी मान्यताएं दबी हुई पड़ी हुई है। तो जब हमारी झूठी मान्यता भी अगर उस गुफा के अंदर दबी हुई पड़ी हुई है, तो फिर विश्वास के साथ एक बहुत भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई। विश्वास के आगे फिर लग जाएगा अंधविश्वास। यदि आपके भीतर झूठी व सच्ची दोनों प्रकार की मान्यताएं अगर आपके हृदय में है, तो वो सच्चा विश्वास नहीं है। वो जो विश्वास है वो टोटकों वाला और चमत्कार वाला विश्वास है, जिसको मैं अंधविश्वास कहता हूं। अब साधारण व्यक्ति जिसके पास विश्वस्त प्रमाण है, किसी पर विश्वास कब करते हैं? इन दोनों आंखों से पे तो विश्वास करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इन दो आंखों पर देखने पर भी, भली प्रकार से जानने के बाद भी हम जीवन में धोखा खाते हैं। आपने ये देखा होगा। तो विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि इन दो आंखों को मूंद कर हम अंधत्व को प्राप्त कर लें। विश्वास का अर्थ है, शंकर का अर्थ है, भोलेनाथ का अर्थ है कि इन दो आंखों को मूंद कर तीसरी आंख को प्राप्त करना। क्योंकि मेरे भगवान, मेरे शंकर के पास जो आंख है, जो विश्वास रूपी जो आंख है, वो उसकी तीसरी आंख है। हमारे पास तो दो ही आंखें हैं और इन दो आंखों से हमें धोखा भी हो सकता है, लेकिन शंकर के पास जो तीसरी आंख है, वह कभी किसी के समक्ष विश्वासघात नहीं कर सकती। तो विश्वास का वास्तविक अर्थ है इन दो नेत्रों को मूंद कर तीसरी आंख को प्राप्त करना। तो आखिर ये तीसरी आंख है क्या? ये जो तीसरी आंख है वह ज्ञान की आंख है। यानी जीवन में विश्वास होना चाहिए, जीवन में हमारे शंकर हमारे हृदय में उतरने चाहिए, लेकिन जीवन में विश्वास कैसा होना चाहिए? तीसरी आंख की तरह। जीवन में विश्वास ज्ञान युक्त होना चाहिए। जीवन में विश्वास माना हुआ नहीं होना चाहिए। जीवन में विश्वास ठोक बजाकर जाना हुआ होना चाहिए। और यह जो विश्वास है वो भगवान शंकर के पास है, तीसरी आंख के रूप में। अब मैं ये कैसे कह सकता हूं कि भगवान शंकर के पास जो ये तीसरी आंख है वो ज्ञान की आंख है? कोई तथ्य तो होना चाहिए, कोई प्रमाण तो होना चाहिए। तो भगवान शंकर हिमालय की उत्तुंग शिखर पर बैठे हुए हैं और यहां भगवान राम दंडकारण्य वन में एक ऐसी व्यक्ति की लीला कर रहे हैं जिनकी भार्या को रावण ने अपहरण कर लिया। अब भगवान राम रो रहे हैं। कभी वो स्वर्ण मृग से पूछते हैं, कभी वो लताओं से पूछते हैं, कभी वो पर्वत और पठारों से पूछते हैं। जड़ और चेतन जिनको भी पूछना चाहिए वो पूछते हैं। सबसे ये कहते हैं कि मां जानकी कहां है, सीता कहां है, सीता कहां है, सीता कहां है। अब सामान्य मानव के रूप में आकर वो अपनी नर लीला और अभिनय कर रहे हैं, लेकिन रावण उस परब्रह्म परमात्मा को पहचान नहीं पाता है, पहचानने में बड़ी चूक कर देता है। लेकिन वही विश्वास जिसके पास तीसरी आंख है, जो कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ है, वह उस कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे अपने ज्ञान रूपी आंख से देख लेता है कि वो जो राम अभिनय कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, वो तो परब्रह्म परमात्मा है। तो जो तीसरी आंख ईश्वर को जान ले, वही ज्ञान रूपी आंख है और वही शंकर की आंख है। इसी तीसरी आंख के सामने जब काम आता है, छल के रूप में, कपट के रूप में, झूठ के रूप में, असत्य रूप में, तो यही तीसरी आंख एक क्षण में काम को भस्म कर देती है। वही इस तीसरी आंख के जब सामने जब राम आते हैं, तब यही तीसरी आंख उनको प्रणाम करती है। तो जो तीसरी आंख, जो ज्ञान युक्त आंख अपने राम और काम के अंतर्गत जो जो समस्याएं उनको जान ले, राम और काम को जो तीसरी आंख पहचान ले, वही ज्ञान की आंख है और वही शंकर की आंख है। और वही मेरा शंकर है, वही मेरा भोलेनाथ है। तो यहां हम कहने क्या है? श्रद्धा रूपी माता
गिरजा को और विश्वास रूपी भगवान शंकर का हमें मिलान कराना है। श्रद्धा और विश्वास का अपने हृदय में परिणय कराना, यही शिव तत्व दर्शन है। मां गिरजा रूपी श्रद्धा का और विश्वास रूपी शंकर का अपने हृदय में इन दोनों को धारण करना, यही शिव तत्व दर्शन है। मेरा शंकर टोना टटका व चमत्कारों वाला नहीं है। मेरा जो शंकर है, मेरा जो भोलेनाथ है, वो तो ज्ञान युक्त विश्वास वाला है। अब समस्या कब उत्पन्न होती है? बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो एकदम किसी पर विश्वास नहीं करता, वो बहुत सारे तर्क करता है और तर्क के माध्यम से वो विश्वास को पाना चाहता है। जीवन में तर्क होने चाहिए। अब ये जो तर्क है संस्कृत में वो कर्तु धातु से बना है। तर्क का अर्थ है कैंची, काटते रहना। लेकिन हमारी बुद्धि है वो जीवन भर यदि संदेह में रह गई, जीवन भर भ्रम में रह गई, तो क्या यह बुद्धि का सदुपयोग है? यदि हमारी बुद्धि निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाती है और संदेह और भ्रम में रह जाती है, तो इसको हम बुद्धि की उपयोगिता कह सकते हैं? नहीं कह सकते। बुद्धि की उपयोगिता कहां है? बुद्धि की उपयोगिता वहां है कि वह विश्वास तक पहुंच पाए। जो बुद्धि संदेह एवं शंकाओं में रह जाती है, जो बुद्धि हर वस्तु को काटती है, तर्क करती है, वह बुद्धि किसी काम की नहीं है। बुद्धि का काम है तर्क करे, काटे, कोई बात नहीं, काटती रहे। ये जो कैंची है वो भी काटने का ही काम करती है। लेकिन जो कैंची होती है वो किसी चोर के हाथ में पड़ जाए तो वो क्या करेगी? सारे लोगों को दुखी कर देगी, जेबें काटेगी। लेकिन यही तर्क रूपी कैंची यदि किसी दर्जी के हाथ में पड़ जाए तो क्या होगा? काटने का काम तो दर्जी भी करेगा, लेकिन दर्जी क्या करेगा? जितना काटना हो उतना इस तर्क रूपी कैंची से काट देगा, लेकिन जो जोड़ना हो वो फिर विश्वास रूपी धागे से जोड़ देगा। यही असली बुद्धि का परिचय है। जिसके जीवन में विचार और विश्वास का समन्वय नहीं है, जो बुद्धिमान होकर यह कहता है कि नहीं विश्वास की तो आवश्यकता ही नहीं है, तो समझो उसकी बुद्धि संदेह में रह गई। उसकी बुद्धि का वो जीवन में कभी अपना उपयोग सर्वमान्य नहीं कर सका। और जो विश्वासु व्यक्ति यह कहता है कि नहीं जीवन में विश्वास ही सब कुछ है, बुद्धि पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, तो उसने भी विश्वास को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर सकी है। जीवन में बुद्धि और विश्वास का, बुद्धि माने मां पार्वती का, गिरजा का, श्रद्धा का, और विश्वास यानी भगवान शंकर का, विश्वास रूपी शंकर का और श्रद्धा रूपी पार्वती का हमारे जीवन में, हमारे अंतरतम में स्थापित करना ही शिव तत्व दर्शन है। शायद मेरी बातें आपको कुछ अटपटी लग रही हो कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ, थोड़ा आपको फिलोसॉफी या दार्शनिक लग रहा हो, लेकिन सत्य यही है कि भगवान शंकर की जो तीसरी आंख है वह ज्ञान की आंख है। वह जो ज्ञान की आंख राम और काम को पहचान ले, वो आंख हर हमेशा पूजनी होनी चाहिए। और वो आंख क्या भगवान शंकर के पास ही है? नहीं, वो आंख भगवान शंकर ने हमको भी दी है। भगवान शंकर ने तो प्रतीक रूप में रखी है। वो तीसरी आंख हमें कब मिलती है? प्रबल पुरुषार्थ, प्रबल मेहनत के उपरांत यह तीसरी आंख हमें मिलती है। तो इस तीसरी आंख तक जाना यही भगवान शंकर का पूजन है। आइए भगवान शंकर की अनुनय कृपा और करुणा की एक कथा की ओर हम चलते हैं। भगवान शंकर कितने दयालु हैं, उनकी दया का सागर कितना विशाल है, उसके लिए कथा के भीतर हम उतरते हैं। मुझे विश्वास है कि जिस शिव तत्व दर्शन को मैंने समझाने का प्रयास किया था अभी कुछ देर पहले, आप निश्चित रूप से वो समझेंगे। कथाएं तो चलेंगी, कथाएं चलती ही रहेंगी, लेकिन जो तत्व दर्शन है उसको जानने के बाद जो कथा रस में आनंद आता है, वह आनंद बिना तत्व को जाने नहीं आता है। तो हमें जीवन में यही याद रखना है कि श्रद्धा पार्वती, इसका मतलब शुद्धमती, ऐसी निर्मलमती जो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए लालायित हो, ऐसी मति जो विश्वास से जुड़ने के लिए लालायित हो। तो आइए भगवान शंकर की अनुनय
दया और विशालता को समझने के लिए हम गोमती नदी के तट पर मुकुंद ऋषि के आश्रम में चलते हैं। ये जो मुकुंद ऋषि हैं, उनकी गृह भार्या का नाम है मरुदमती। उनका जीवन बड़े आनंद से चल रहा है। गोमती नदी के तट पर अपनी घाघर को भरने के लिए जाती है। वो एक अनूठा दृश्य देखती है। एक हिरण है, उसका छोटा सा बच्चा है। माता अपने बच्चे से वात्सल्य करती है। अब जब वो ये भाव भरे विभोर दृश्य देख लेती है, तो अब तक माता मरुदमती के जीवन में जो वात्सल्य रस प्रवाह नहीं हुआ था, इस छोटी सी अटखेलियों को देखकर उसके भीतर भी ममता का रस आ जाता है। वह गागर भर के मुकुंद ऋषि के आश्रम में जाती है, अपने पति के सामने बैठती है। पति जो ध्यान मग्न थे, उनका थोड़ी देर बाद ध्यान भग्न होता है। वह जैसे ही मरुदमती के समक्ष देखते हैं, वह जान जाते हैं कि आज मेरी जो गृह भार्या है, वो कहीं ना कहीं मुझसे कुछ अपेक्षा लेके बैठी है। जिसने जीवन भर मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज वो मांगने के लिए प्रवृत्त हुई है। ध्यान मग्न ऋषि जब उनका ध्यान टूटता है, अपनी पत्नी के सामने देखते हैं और कहते हैं कि कहो देवी, जीवन के इतने साल निकल गए, अभी तक आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे ऐसी अपेक्षा लेकर बैठी हैं जो हर हमेशा में देने में झिझक रहा। मरुदमती है, वो बड़ी तपस्विनी है। उसने भी अपना जीवन पूरा तपस्या में ही निकाल दिया, ऋषि की सेवा में। लेकिन आज उसके हृदय में जैसे ही वात्सल्य का भाव उठा, तो उसने विचार किया कि नारी की पूर्णता जो है, विवाहित नारी की पूर्णता तो माता बनने में है। विवाहित नारी हो और उसके जीवन में यदि बालक ना आए, तो उसका जीवन अधूरा होता है। माता मरुदमती कहती है अपने पतिदेव से कि हे प्रभु, जीवन में मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी गर्भ धारण करूँ, मेरे घर पे भी कोई नन्हा मुन्हा बालक आए। ऋषिवर कहते हैं कि अब तो हम संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, अब तो ये संभव होगा नहीं। तब माता मरुदमती कहती है कि तपोबल से क्या नहीं हो सकता है। जब तपोबल का वाक्य आया, तब मुकुंद ऋषि कहते हैं कि आओ तुम भी मेरे निकट बैठकर ध्यान करो। दोनों ध्यान के लिए बैठते हैं। दोनों आशुतोष की आराधना करते हैं, आह्वान करते हैं, क्योंकि जीवन भर उन्होंने महादेव से कुछ नहीं मांगा। जब आज वो मांगने के लिए बैठे हैं, तो भगवान शंकर तुरंत उनके ध्यान में प्रकट हो जाते हैं, उनको दर्शन देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि क्या बात है, जीवन में तो आपने मुझे अभी तक कुछ मांगा नहीं, आज अचानक मुझे मानने के लिए मेरा ध्यान कर रहे हो आप। तब मुकुंद ऋषि कहते हैं कि मुझे तो कुछ ऐसी इच्छा है नहीं, लेकिन मेरी जो गृह भार्या है वह आपसे कुछ अपेक्षा रख रही है। मरुदमती कहती है कि हे प्रभु, हे महादेव, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में भी मेरा गर्भ भी सजल हो, मैं गर्भ धारण करूं और मेरे घर में भी कोई नन्हा मुन्हा बालक आए। भगवान शंकर कहते हैं कि तुम दोनों की तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि तुम दोनों तो मुझसे कभी जीवन में कुछ मांगा नहीं। तो हाँ, मेरे पास संतान तो है, लेकिन मेरे पास दो प्रकार की संतान है। एक संतान ऐसी है जो कुपूत है, जिसकी आयु 100 वर्ष की होगी, और दूसरी संतान ऐसी है जो सुपुत्र है, लेकिन उसकी आयु मात्र 5 वर्ष की होगी। जो 100 वर्ष का बालक है, वह आपके जीवन में आएगा तो सही, लेकिन आपको दुखी कर देगा। लेकिन जो 5 वर्ष का बालक मैं जो दूंगा, वो भले ही अल्प समय के लिए तुम्हारे जीवन में आएगा, लेकिन सारे शास्त्रों को जानने पढ़ने वाला और विद्वान, और 5 वर्ष में ही तुम्हें वो सब सुख सुविधाएं देगा, वह सब सम्मान देगा जो वो 100 वर्ष वाला तुम्हें नहीं दे पाएगा।
फिर भगवान शंकर पूछते हैं तो बोलो तुम्हें कैसा बालक चाहिए। अब दोनों तपस्वी हैं, उन्होंने विचार किया कि 100 वर्ष वाला बालक मांग कर करेंगे क्या। भले अल्पायु बालक हो, भले 5 वर्ष का बालक हो, 5 वर्ष का ही सही, लेकिन ऐसे ही बालक की हम इच्छा पूर्ति करते हैं। माता मरुदमुति ने कहा कि हमें तो वो 5 वर्ष का ही बालक चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि सोच लो, संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके हो, 5 वर्ष बाद उसकी तो मृत्यु हो जाएगी, वो काल के ग्रास में चला जाएगा। मरुदमती ने कहा कि मुझे ऐसा बालक नहीं चाहिए जो जीवन भर मैंने आनंद को प्राप्त किया और जन्म लेने के बाद मुझे दुख से भर दे, मुझे तो आप 5 वर्ष का ही बालक दो। भगवान शंकर अपने तेज को मुकुंद ऋषि के शरीर में प्रवेश कराते हैं और वही तेज फिर मरुदमती के गर्भ में प्रवेश होता है। जैसे ही वह तेज मरुदमती के गर्भ में प्रवेश होता है, मरुदमती के पेट में हलचल होती है और वो समझ जाती है कि कोई न कोई बालक, कोई न कोई जातक मेरे गर्भ में प्रवेश कर चुका है। समय निकलता है, भीमपलासी दिशा, समय निकलता है, 9 मास पूर्ण होते हैं और उस बालक का जन्म होता है। जैसे ही बालक का जन्म होता है और मात्र साल भर का वह बालक होता है, उसके पिता जो भी भगवान शंकर के स्तोत्र गान करते हैं, जो भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, उस बालक को वो 1 या 1.5 वर्ष की उम्र में ही पूरा कंठस्थ हो जाता है। लेकिन चंद्रमा के कलाओं की तरह उस बालक की उम्र धीरे 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 बढ़ती भी जा रही और बढ़ के घटती भी जा रही है। जितने भी संत महात्मा आते हैं, उन सब संत महात्माओं को मरुदमती पूछती है कि बालक मेरा 1.5 वर्ष का है, क्या इसकी आयुष्य लंबी हो, ऐसा कोई उपाय हो सकता है? सब संत महात्मा पूछते हैं कि इसकी आयु 5 वर्ष की है, ये तुम्हें कैसे ज्ञात, ये बताओ। तब माता मरुदमती कहती है कि भगवान शंकर स्वयं ये कह के गए, ये शिव का ही अंश है, और भगवान शंकर स्वयं ये कह के गए कि इस बालक की आयु तो 5 वर्ष की होगी। तब सब संत महात्मा कहते हैं कि जब भगवान शंकर स्वयं कह के गए कि इस बालक की आयु 5 वर्ष की होगी, तो हम सबका आशीर्वाद भी फिर काम नहीं करेगा। बालक जो जितने भी संत महात्मा आते हैं, उन सबका अभिनंदन करता है, सबको प्रणाम करता है। माता की एक ही रट, एक ही प्रश्न सभी संतों से, एक ही बात कि इस बालक की आयु क्या बढ़ सकती है क्या? सभी संत महात्मा कहते हैं कि यदि भगवान शंकर का वचन है कि ये 5 वर्ष का ही होगा, तो हम में से भी किसी में ये सामर्थ्य नहीं है कि हम इसकी आयुष्य को बढ़ा पाएं। एक दिन नारद मुनि ब्राह्मण का वेश धर के मुकुंद ऋषि के आश्रम में पधारते हैं। माता मरुदमती उनका बहुत ही भव्य स्वागत करती है, उनको बैठाती है, भोजन पवाती है, उनके चरणों को धोती है, चरणामृत को प्राप्त करती है और सजल अश्रुओं से एक ही बात पूछती है, ये बालक मेरा 4 वर्ष इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, 1 वर्ष के बाद ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्या इस बालक की आयु बढ़ाने का कोई आपके पास विधान है? नारद मुनि कहते हैं कि कहा किसने है ये आप? माता मरुदमती वही कहती है कि भगवान शंकर ने कहा ऐसा, वो आशीर्वाद दे के गए। फिर नारद मुनि कहते हैं कि अगर भगवान शंकर ने कहा है तो उनके द्वारा कहा गया तो मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी माता तुम एक उपाय करो, तुम हरिद्वार के पावन तट पर जाओ, वहां सुरसरी नित्य बहती है, वहां संत महात्माओं का जो जमघट होता है वह बड़े पैमाने पे होता है, और अनायास यदि किसी संत महात्मा का आशीर्वाद निकल जाएगा तो हो सकता है इस बालक की आयु बढ़े, बाकी बालक की आयु बढ़ाने का तो कोई रास्ता नहीं है। अब मरता क्या नहीं करता, माता मरुदमती
और मुकुंद ऋषि उस बालक को लेकर हरिद्वार के घाट पर जाते हैं। वहां एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते हैं। माता मरुदमती कहती है कि जितने भी संत महात्मा आए, बालक तुझे उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना है, अभिनंदन करना, एक ही काम करना है। जो जो भी संत महात्मा है उनका अभिनंदन करना है, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब वहां हरिद्वार के तो घाट पे संत महात्माओं का तो जमघट लगा रहता है। ये बालक जितने भी महात्मा आते हैं उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है और उसको जितने भी कंठस्थ स्तोत्र भगवान शंकर के याद हैं वो एक एक करके सुनाता है। एक दिन ब्रह्मलोक से सप्तर्षि गंगा नदी के घाट पर पधारते हैं। अब इस बालक की आयु के 3 दिन ही बचे रहे। सप्तऋषि जैसे ही आते हैं गंगा नदी के घाट पर, ये बालक उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, क्योंकि ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक तक आने में उनको समय लग गया है। परिश्रम से वो थक चुके हैं। बालक गंगा जल का लोटा ले जाकर सभी सप्तर्षियों के मस्तकों का अभिषेक करता है। जैसे ही गंगा जल का वह अभिषेक करता है, सप्तऋषियों की जो थकान होती है वो कुछ ही क्षणों में मिट जाती है। बालक सप्तऋषियों को गंगा घाट के किनारे लाता है, अपने लोटे से उनको स्नान कराता है एवं जितनी भी शंकर की स्तुतियां उसको याद होती है वो सुनाता है। सप्तऋषियों की जितनी भी थकान है वो मिट जाती है और बालक जितने भी स्तोत्र सुनाता है उन स्तोत्रों को सुनकर सप्तर्षि अभिभूत हो जाते हैं और एक साथ अनायास सप्तर्षियों के मुख से यह आशीर्वाद निकलता है, हे बालक चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। वहां माता देखती है कि सप्तर्षियों के मुख से यह आशीर्वाद निकला है कि मेरा बालक चिरंजीवी हो जाए। चिरंजीवी का मतलब उसको ऐसी आयु प्राप्त हो कि उसको कभी मृत्यु मिले ही नहीं। तो पहले तो वो फुट फुट कर रोती है और फिर बाद में वो हंसने भी लगती है। सप्तर्षि देखते हैं कि ये जो देवी है हो न हो इस बालक की माता ही होगी। सप्तर्षियों को आश्चर्य होता है कि हमने आशीर्वाद एक साथ हमारे मुख से अनायास निकल गया, चिरंजीवी भव, और ये उसकी माता है और वो फपक फपक के रोती है और रोने के बाद हंस भी रही है। जरा जाके इसको कारण पूछे हम। सप्तर्षि माता के पास जाते हैं, कारण पूछते हैं कि माता हमने इसको चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया ना, आप रो रही हो और रोने के बाद हंस भी रही हो। तब माता कहती है भगवान शंकर ने इसे आशीर्वाद दिया था कि इसकी आयु मात्र 5 वर्ष की रहेगी और आज इसकी आयु के मात्र 3 दिन बचे हैं, सिर्फ 3 दिवस शेष हैं। 3 दिवस के बाद तो यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और आप इसे चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे रहे हैं। जब सप्तर्षि देखते हैं कि चारों तरफ उनके भीड़ इकट्ठी हो गई है और सप्तर्षियों के मुख से जब अनायास आशीर्वाद निकला है चिरंजीवी भव का, सप्तर्षि सोचते हैं कि अगर इस बालक की मृत्यु 3 दिन में हो गई और हमारा आशीर्वाद निष्फल हो गया तो हम पर तो कलंक लग जाएगा कि सप्तर्षियों में तो कोई तपस्या है ही नहीं, उनके आशीर्वाद का कोई महत्व ही नहीं है, तो कोई हमारी पूजा अर्चना भक्ति करेगा ही नहीं। तब सप्तर्षि सोचते हैं कि अब करना तो क्या करना, मृत्यु लोक में आ पड़े हैं। यदि हमारी कीर्ति धूमिल हो गई तो ये हमारे लिए, हमारी तपस्या के लिए बड़ा ही विघ्नात होगा। सप्तर्षि माता से कहते हैं कि माता इस बालक की आयु वैसे भी 3 दिन बची है, इस बालक को आप हमें सुपुर्द कर दो। अब बालक, माता बालक को बड़े भारी मन से, इतने तेजस्वी ओजस्वी बालक को बड़े भारी मन से सप्तर्षियों के हवाले करती है। सप्तर्षि उस बालक को लेकर ब्रह्मलोक जाते हैं। सप्तर्षि उस बालक को समझाते हैं कि जिस तरह से तुमने हमारे सामने भगवान शंकर के स्तोत्र गाए थे वैसे ब्रह्मा जी का कोई स्तोत्र भगवान को सुनाना। बालक को तो सभी स्तोत्र कंठस्थ हैं।
बालक ब्रह्मा जी के पास जाता है, उनको नमन करता है और नमन करने के बाद ब्रह्मा जी को स्तोत्र सुनाता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्य एकं नित्यं विमलमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ब्रह्मा जी जब उस छोटे से बालक के मुख से अपना ये स्तोत्र सुनते हैं तो अभिभूत हो जाते हैं और ब्रह्मा जी उस बालक को कहते हैं कि हे बालक, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। जैसे ही ब्रह्मा जी के मुख से अनायास ये आशीर्वाद निकलता है, सप्तर्षि दबे पांव वहां से खिसकने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस बालक को छोड़ के आप कहां जा रहे हो? तब सप्तर्षि कहते हैं कि हमारा काम हो गया प्रभु। क्या काम हो गया? इस बालक की आयु मात्र 2 दिन की बची है और आपने इसे कहा चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको ये किसने कहा कि इसकी आयु 2 दिन की ही बची है? इसकी माता ने कहा कि शंकर द्वारा ये आशीर्वाद मिला है, भोलेनाथ द्वारा ये आशीर्वाद मिला है कि इसकी आयु तो मात्र 5 वर्ष की होगी और उसमें भी अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि यदि मेरा आशीर्वाद निष्फल गया तो ये जितने भी सप्तर्षि हैं वो मेरा अपयश का ज्ञान पूरे पृथ्वीलोक पर करेंगे और हवन इत्यादि में जहां मुझे याद किया जाता है, जहां मुझे मेरा भोग लगाया जाता है, वहां मानव मेरा भोग लगाना छोड़ देगा। ब्रह्मा जी तो चिंतन में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी तुरंत उस बालक को लेकर भगवान शंकर के पास जाते हैं। भगवान शंकर के पास जाके ब्रह्मा जी उसको रास्ते में ही समझाते हैं, देख बालक, जैसे ही शंकर के पास जाएं, भोलेनाथ के पास जाएं, तो भगवान भोलेनाथ की जो भी स्तुति है वो भोलेनाथ के समक्ष गा देना। तब वो जो बालक है जो भगवान शंकर के सामने स्तुति गाता है, आइए हम सब मिलके उस स्तुति का उस बालक के साथ गान करें। ब्रह्म कुमारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। चितलिंगम कामदहं करुणाकरलिंगम रावण दर्प विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। प्रवरार्चितलिंगम कामदहं करुणाकरलिंगम रावण दर्प विनाशक लिंगम
तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसूयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं दक्षसूयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चित सेवितलिङ्गं भाविर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्